हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट ऑन जनरल नॉलेज लेके आया हूँ। सो इस पे कह सकते 25 क्वेश्चन है। आप लोग मेरे साथ बने रहना और थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, सो उनके रिक्वेस्ट पे आज ये वीडियो लेके आया हूँ। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन उनका ये रिकमेंडेशन था कि लंबा वीडियो बनाऊँ। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल सेलिब्रेटेड ऑन, ऑप्शन आर 1 अगस्त, 9 अगस्त, 8 अगस्त या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी 9 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो नीचे दिया गया 4 ऑप्शन है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, आयरन या एल्यूमिनियम। कौन सा मतलब कह सकते मेजर एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 3, ओयन फॉल्स, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैन मेड लेक। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री, और ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ओयन फॉल्स ये वर्ल्ड का जो ग्रेटेस्ट मैन मेड लेक है वो कौन से कंट्री पे है, उगांडा, रवांडा, कोंगो या तांजानिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी उगांडा। क्वेश्चन नंबर 4, द कलर ऑफ स्टार इंडिकेट्स इट्स। जो कलर है स्टार का वो क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन आर डिस्टेंस, लुमिनोसिटी, मास या ऑप्शन डी टेम्परेचर। कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग थोड़ा सा सोचना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी टेम्परेचर। और ये लास्ट मिनट रिवीजन है फॉर बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, हु स्पेकुलेटेड दैट आवर यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। किसने स्पेकुलेट किया था कि हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपांड हो रहा है। ऑप्शन आर न्यूटन, एडविन हबल, गैलीलियो या कोपरनिकस। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी एडविन हबल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग, हु हैड प्रोपाउंडेड द प्लेनेटरी लॉज। तो किसने प्लेनेटरी लॉज के बारे में मतलब कह सकते प्रोपाउंड किया था। न्यूटन, केपलर, गैलीलियो या ऑप्शन डी कोपरनिकस। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी केपलर। ये याद रखना, केपलर हैड प्रोपाउंडेड द प्लेनेटरी लॉज। क्वेश्चन नंबर 7, द डिवाइस एम्प्लॉयड टू मेजर द डायमीटर्स ऑफ स्टार्स एंड आवर गैलेक्सी यानी मिल्की वे इज कॉल्ड। तो जो डिवाइस से मतलब कह सकते मेजर किया जाता है डायमीटर ऑफ स्टार्स एंड आवर गैलेक्सी। सो ऑप्शन आर फोटोमीटर, बैरोमीटर, बिस्कोमीटर या ऑप्शन डी इंटरफेरोमीटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी इंटरफेरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो कौन से प्लेनेट को कह सकते हैं मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, मतलब इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आर मरकरी, वेनस, मार्स या सैटर्न। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी वेनस। क्वेश्चन नंबर 9, नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च सैटेलाइट इनटू स्पेस। तो मतलब कह सकते कौन से कंट्री ने फर्स्ट टाइम मतलब कह सकते लॉन्च किया था सैटेलाइट स्पेस पे। ऑप्शन आर इंडिया, रशिया, जापान या अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी रशिया, जो पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। और इंडिया का जो मतलब कह सकते फर्स्ट जो सैटेलाइट आर्यभट्ट वो भी मतलब कह सकते रशिया के मदद से ही हम लोगों ने 1975 पे लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 10, ये सब याद रखना। नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन आर यूएसए, ब्राज़ील, रशिया या ऑप्शन डी ब्रिटेन। कौन सा राइट आंसर होगा देखो। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी यूएसए। तो यूएसए मतलब वो फर्स्ट कंट्री था जिसने मतलब कह सकते कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। और इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी याद रखना। और देखो जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो वो कौन मतलब कह सकते फर्स्ट वुमेन है जिसने मतलब कह सकते माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। गीता फोगट, सोनिया रनावट, मेरी जॉन या ऑप्शन डी जांको थेबे। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी जांको थेबे, वो जापान से थे। क्वेश्चन नंबर 12, नेम ऑफ द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस। नाम बताओ आप लोग जो मतलब कह सकते फर्स्ट मैन जो स्पेस पे गया था। मेजर यूरी गागारिन, वो यूएसएसआर यानी प्रेजेंट डे रशिया के नाम से जाना जाता है, या संदीप संधू या राजेश शर्मा या ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी मेजर यूरी गागारिन, जो यूएसएसआर यानी रशिया से थे। क्वेश्चन नंबर 13, नेम ऑफ द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट।
तो वो कौन से मतलब कौन थे जिन्होंने मतलब कह सकते हैं फर्स्ट मैन माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था? ऑप्शन आर नाजी शेपा, दर्पण सिंह नेगी, मणिपाल सिंह रावत, या ऑप्शन डी शेरपा तेंजिंग नोरगे एंड सर एडमंड हिलरी। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी शेरपा तेंजिंग नोरगे एंड सर एडमंड हिलरी। सो डेट था देखो 29 मई 1953। क्वेश्चन नंबर 14, हु हेड्स नीति आयोग एज इट्स चेयरपर्सन? ऑप्शन आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, या मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी प्राइम मिनिस्टर। देखो फाइनेंस जो पहले प्लानिंग कमीशन था 5 इयर्स का, उसको रिप्लेस किया था नीति आयोग ने, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस? ऑप्शन है आर्टिकल 214, आर्टिकल 217, या आर्टिकल 226, या ऑप्शन डी आर्टिकल 216। इसका राइट आंसर होगा देखो कौन सा राइट आंसर है? देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, हाई कोर्ट इशूज रिट अंडर आर्टिकल 220, 221, 213, या ऑप्शन डी 226। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी 226। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच अमंग द फॉलोइंग बुक वाज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी ने कौन सा मतलब कह सकते बुक लिखा? हिंदू, व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या माई ट्रूथ। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी हिंद स्वराज। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, द डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बाय द पिट्स इंडिया एक्ट। ये याद रखना जो डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो कंटिन्यू टू ऑपरेट इन इंडिया अंटिल इट वाज एबोलिश्ड, मतलब इसको एबोलिश किया गया था कौन से लॉस के थ्रू? ऑप्शन आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चार्टर एक्ट 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, या ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो 1909। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो देखो सिपाही म्यूटिनी हुआ था 1857 पे, उसके बाद पूरा सिस्टम चेंज हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी गुड गवर्नेंस एक्ट 1858 आया था, उसके थ्रू ये डुअल गवर्नमेंट इसको एबोलिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, लॉर्ड विलियम बेंटिंक इज कैंडिडेट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन हिस्ट्री? ऑप्शन सर एजुकेशन रिफॉर्म लॉज, या एबोलिशन ऑफ सती, या लोकल गवर्नमेंट। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी एबोलिशन ऑफ सती। वो राजा राममोहन राय मतलब इनिशिएटिव लिया था, उसके बाद कह सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कह सकते ये जो सती जो पता था उसको एबोलिश किया था। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग हैड गॉन टू इंग्लैंड? कौन मतलब इंग्लैंड गए थे टू प्लीड द कॉज ऑफ द मुगल एम्पायर अकबर टू? तो अकबर टू के मतलब कह सकते कॉज के लिए अब वो इंग्लैंड गए थे विथ एन एम्बेसडर ऑफ द एम्पायर। ऑप्शन सर आजिमुल्ला खान, राजा राममोहन राय, या महाराजा तेजचंद्र राय, या ऑप्शन डी राजा राधाकांत देव। इसका राइट आंसर को देखो ऑप्शन ए यानी राजा राममोहन राय, ठीक है। और उनका फादर कहे थे मॉडर्न रेनेसां का, और ये जो राजा टाइटल ये अकबर टू ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन व्हिच डेट वाज द resolution फॉर गिविंग effect टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया adopted? ऑप्शन सर 21 मार्च 1946, 22 जनवरी 1946, 20 फरवरी 1947, या ऑप्शन डी 22 जनवरी 1947। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द अर्जेंटीना? तो इससे क्वेश्चन आता है, याद रखना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमा, काठमांडू, बुनस एरिस, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी बुनस आयरिस, ये याद रखना। और काठमांडू तो नेपाल का कैपिटल है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द ऑस्ट्रिया? ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। टूनिस, अंकारा, या बियाना, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी बियाना। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द अजरबैजान? बाकू, विक्टोरिया, या मेबेन, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी बाकू। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द बेलारूस? बेलारूस का कैपिटल सिटी कौन सा है? साना, मिन्स्क, या मोगादिशु, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी मिन्स्क। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और आप लोग असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हो, और कह सकते हो SCRT DLED PET का भी क्लास कर सकते हो। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग अभी पढ़ो अच्छे से और वीडियो सुन लेना। थैंक यू सो मच।